नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में, लगभग 7:30 बजे से उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी। और मैं तैयार हो चुकी हूँ गाँव में जाने की, क्योंकि वहाँ पे जो है कंडाली देवी के लिए ये ले जाया जा रहा है। तो इसमें हमने रखे हुए हैं गेहूँ, जो नए गेहूँ होते हैं ना, जो आजकल कुछ टाइम पहले हमारे खेत में हुए थे, तो उन्हें ना चढ़ाए जाते हैं मंदिर में। यहाँ पे सुबह सुबह दादी भी और मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं खेत जाने के लिए। राधे राधे, बस सभी लोगों को ठीक ठाक होंगे, आप भी ठीक, सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। ये ले जा रहे हैं कंडी, और कंडी गुड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, साथ में दादी भी जा रही हैं और मैं ये देने जा रही हूँ। उसके बारे में बताओ कुछ। इसके बारे में ये है हमारी जो है खेती की रखवाली है हमारी इंद्रश्री देवी माँ, तो जिनका के मंदिर कंडाली में है। तो उनको हमेशा नए अनाज चढ़ाते हैं, मतलब जब भी नए अन्न होता है उसको चढ़ाने पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं, फिर देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, फिर हम खाते हैं। चलो, मुझे भी देर हो गई, आप भी जाओ, बाय बाय। इंद्राशनी देवी है नागों की देवी। कुछ दूर पास गांव में लगभग 5 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पे कंडाली गांव है, तो वहाँ पे उनका मंदिर पड़ता है। सभी लोग तो सुबह सुबह ले गए, पर हमको पता देर में चला तो काफी ज्यादा लेट हो गया मुझे भी। मैं भी अभी अपनी घर की ओर आ चुकी हूँ। बाकी मुझे लगा था कि वो जो गेहूँ है ना, सारे गांव के देते हैं, तो मुझे लगा था कि वो सीधे मंदिर में जाएंगे, पर उन्होंने जो है, जो पंडित जी हैं, उन्होंने ना गांव में ही किसी और को वो गेहूँ बेच दिए। क्योंकि इतने सारे गेहूँ हैं, आसपास के जितने गांव हैं सब गांव में जाते हैं, तो वो कहाँ ले जाएंगे। बट एक ऐसा होता है कि हमने दे दिया, तो उन्होंने जो है वो वहीं पर बेच दिए। और शायद जो वो पैसे हैं तो वो जाएंगे मंदिर में। तेल धूपबत्ती ये सब भी दी थी, तो वो मंदिर में चढ़ाई जाएगी। सुबह सुबह पापा जी भी लगे हुए हैं सफाई करने पे। और हमारे यहाँ ना रोज़ तो पानी नहीं आता है, पर हर दूसरे दिन जो है फुल पानी आने लगता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कर रहे हैं सुबह सुबह सफाई, और वॉशरूम की सफाई कर रहे हैं। और पापा जी जो हैं हर दूसरे दिन जितने भी हमारे यहाँ फूल के पौधे हैं, फल के पौधे हैं, तो उनको भी पानी देते रहते हैं। और कुछ टाइम से ना आजकल बारिश भी नहीं हुई है, तो गर्मी होना भी स्टार्ट हो गई। बाकी जो हमारा गुलाब का फूल का पौधा है, इस पे ना बस 2 ही फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आड़ी हो चुका है, मतलब पक्का हो चुका है। तो शायद मुझे लगता है कि इसकी टहनियाँ हमको दोबारा से काटनी होंगी। कुछ टाइम पहले मैं धारकोट गांव से कुछ फूल लेके आई थी, जैसे कि ये वाले, और साथ में जो हैं ये वाले, इसमें जितने भी लगे हैं मैं धारकोट से लाई थी। तो इन पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और फूलों पे ना कीड़े लगने भी स्टार्ट हो गए। और हमारे घर का जो सबसे सुंदर वाला फूल है वो ये वाला है। बाकी सबसे पहले जो मैं लाई थी ना, मैंने इसमें लगाया था, और ये इसमें इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये सूखने लग गया। तो मैंने कुछ पौधे जो है निकाल के अलग लगा दिए थे, और जो अलग अलग लगा रखे हैं ना, उन पे एक ही पौधे पे जो है इतने प्यारे प्यारे सुंदर से फूल ढेर सारे खिले हुए हैं। मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं, और मम्मी पे इतना ज़्यादा पसीना आ चुका है कि क्या ही बताए। तो गाइस, खेतों में इतना गर्म हो रहा है, इतनी धूप हो रही है, हालत खराब हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है ना। हाँ। आजकल 1-2 दिनों से ना कुछ ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। लो बुरांस का जूस। थैंक यू गाइस। पहले इसने पानी पिलाया है, अब इसने जूस पिलाया है, और ये है बुरांस का जूस। तो बहुत बहुत थैंक यू वैसा। तो हमने ना 2 डब्बे ला रखे हैं, एक तो संतरे का और एक बुरांस का। तो ये जो है बुरांस भी ज़्यादा होता है पहाड़ों में, और संतरा भी, तो ये बिल्कुल प्योर जूस होते हैं। कैसा हुआ, मज़ा आ गया। दादी को तो कितना भी हम बोलते हैं जूस पी लो जूस पी लो, दादी पीती नहीं, के लिए नहीं पीने।
मुँह नहीं बोल दादी दादी ना ही मीठा खाएंगी ना उल्टा सुल्टा खाएंगी मार्केट का, बस रोटी सब्जी है। 63-64 साल की है दादी, फिर भी सही है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। और एक आप जवानों पर एक से एक रोग हैं उल्टा सुल्टा खा खा के। मैं हूँ दुखों का भंडार। और जो हमारा पुराने घर वाले आगे का चौक है ना, वो पूरा फैला हुआ है। गढ़वाली में तो इसको चौक बोलते हैं, पर हिंदी में ना इसको आंगन बोलते हैं, चौक बोलते हैं गढ़वाली में, चौक। बाकी यहाँ पे जो है मम्मी लगी हुई थी गेहूँ साफ करने पे, और ये गेहूँ थोड़ा काले दिखाई दे रहे हैं और ये वाले ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ऐसी है भाई। अच्छा, अलग अलग हैं। तो अभी क्या कर रहे हो आप? तो मैं रख रही हूँ भाई इसको अभी बीज के लिए, अगले साल बोने के लिए हैं। हाँ 6 महीने बाद बोए जाएंगे अब गेहूँ जाएंगे, की। हाँ। तो 6 महीने बाद बोए जाएंगे। तो जो अच्छे मोटे मोटे गेहूँ हैं तो उनको छान के मम्मी जो है एक ड्राम पे बंद करके अंदर रख देंगी। बाकी और जो गेहूँ हैं उनको हम धीरे धीरे करके उसका आटा बनवाते रहेंगे। कुठारी में रख देंगे। अच्छा, और उनको कुठारी में, हाँ, कुठारी होती हैं लकड़ियों की, उनमें हम अनाज रखते हैं और अनाज खराब नहीं होता है। बाकी मम्मी के पीछे की बात की जाए तो ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ यहाँ पे फैलाया हुआ है। तो ये पता नहीं कब के तिल हैं, शायद पिछले साल के हैं, पिछले साल से भी पिछले साल के, क्योंकि हमारे 2-3 साल से ना अच्छे तिल नहीं हुए हैं। तो ये भी देखो बिल्कुल बेकार से हो रखे हैं ये तिल भी। तो इनको भी आज धूप में सुखाने के लिए ढाल रखा है। साथ में मम्मी रोज़ रात को कद्दू के बीज खाती हैं, तो उनको भी मम्मी ने यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। और दूसरे साइड की बात की जाए तो नानी औरों के यहाँ से हम मटर लाए थे, तो कुछ सूख गए थे, तो इसको हमने सोचा कि सुखा के ना इसकी दाल बनाई जाएगी, तो उसको भी। और मम्मी ये बासमती कब हो गए हमारे? थाली में दिख रहे होंगे आपको बासमती। तो दोस्तों ये हमारे खेत में नहीं हुए थे, ये पता नहीं हम मार्केट से लाए थे, तो ये किसी थैले में रखे थे, तो इसलिए मम्मी ने धूप में डाले हुए हैं। और इस पे रखी हुई है मम्मी ने काली दाल सुखाने के लिए, इसका बनाया जाएगा चौंसा। दोस्तों टाइम हो रहा है दिन के 3 और हम लोगों ने 1 बजे खाना खाया था। खाने के बाद मैं क्या सभी लोग सो गए थे। मम्मी यहाँ पे नहीं सोई थी। क्यों नहीं सोए थे? यहाँ पे क्या मुझे दिन में नींद नहीं आती भाई, मैं कितनी कोशिश भी करूँ, हाँ। पर नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। आज शाम को हाँ। जैसे बिस्तर लेटूंगी तुरंत नींद आ जाती है। अच्छी बात है, अगर दिन में सोगे ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। तब मैं तो रात भर 1 बजे 12 बजे यही टाइम होता है मेरा सोने का। बाकी मेरी नींद जल्दी इसलिए खुल गई। ये बाबा दोस्तों इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चल रही है ना, हवा देख रहे हो, बाप रे, पूरे पेड़ उड़ रहे भाई, बड़ा आ जाता है वहाँ। इस हवा के साथ इस हवा के साथ तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी उड़ जाऊंगी। खतरनाक वाली हवा चल रही है और आंखों में बैठ गया धूल। ये बस चदरी उड़ वहाँ लोगों की ना ऊपर जो टीन होती है ना वो भी उड़ गई, छत की आवाज आ रही है बहुत तेज चारों तरफ। ये देखो आज पता नहीं काफी दिनों बाद ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। शायद मुझे कल परसों इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी मुझे कि आज जो है बारिश आने वाली है, तो ये सबसे ठीक लगा मुझे कि कम से कम देव सोच रहे हैं कि इनको गर्मी बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा सा बारिश करनी है। कि मैं 2-3 दिनों से इतनी तड़प रही हूँ ना गर्मी से कि गर्मी हो रही है और उनको तो ठंड लग रही है। मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अब जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हो सकता है रात तक के बारिश भी आ सकती है। टटर टटर उड़ाना और हमारा जो पुराना वाला घर है ना उसके पीछे जो है बड़े बड़े पेड़ हैं आम के, भीमल के। और जब हवा चलती है तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि कोई टहनी टूट के अगर घर के ऊपर गिर गई ना तो घर तो खल्लास। कीड़ी लोगों के कपड़े उड़ गए थे तो ये भी कपड़े संभालने पे लगी है। झूठ बोलना ना, झूठ बोलना तुम है मम्मी। अरे छोरे कसम खा भाई, मैं कसम खा। तो मम्मी ने मेरे को ऐसे बुलाया ना, सांप 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 सांप। सच्ची मत हो, मेरी कसम खा। अरे 4 बजे का टाइम हो चुका है और आंधी तूफान भी थम गई है और साथ में जो है बारिश भी नहीं हुई। तो मम्मी तो चली गई हैं घास लेने के लिए, बाकी पापा जी और भैया जा रखे हैं कैंपिंग करने के लिए जहाँ हमारा पुराना घर है वहाँ। तो वो तो आपको भैया के ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है आटा, और आटे और नमक से हम बनाते हैं अपने गायों के लिए शरबत। इसके बिना वो पानी नहीं पीते हैं। तो चलिए जी उनको बाहर निकाल लेते हैं। हमारी सौम्या सिंह भी जो है यहाँ पे बढ़िया करके बैठी हुई है। उठ जा, बाहर चलना है, उठ खड़ू, उठ। अभी मैं इसको बोलूँगी ना तभी उठेगी। उठ खड़ू। ये देखो, इसको हम जैसे खड़ू उठ बोलते हैं ना, तो इसको हमारी कुछ कुछ भाषाएं समझ आती हैं, शायद इसको आदत पड़ी है। तो जैसे हम खड़ू उठ बोलते हैं तो ये उठ जाती है। और इस वाले कोने में रहता है डमरू सिंह। अभी तक तो पूरा मौसम गड़बड़ था। जैसे ही मैंने गायों को बाहर निकाला वैसे ही जो है कड़क वाली धूप लग चुकी है। सूर्यदेव जो है बादलों के पीछे से दोबारा से प्रकट हो चुके हैं। तो अभी इनको पानी पिलाते हैं। और गर्मियों का टाइम है तो आजकल ना गाय भी बहुत सारा पानी पीती है। गायों को बाहर निकाल के पानी पिला के घास डालने के बाद मैं आ चुकी हूँ गौशाला के अंदर गोबर निकालने के लिए। बाकी मेरे पीछे दीवार पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ढेर सारे उपले, जो कि हमने गाय के गोबर से बनाए हुए हैं। और ये उपले ना आजकल बिल्कुल सूख चुके हैं। हमने कुछ महीने पहले ही बना के रख दिए थे। और ये हम पता है क्यों बनाते हैं, जैसे अब कुछ टाइम बाद ना मच्छर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों को काटते हैं। तो फिर इस पे ना हम आग जला के, इस पे धुआं देर तक के रहता है, तो इस पे हम आग लगा के धुआं लगाते हैं गायों के आसपास। और साथ में जब हम खेत में गुड़ाई करने के लिए जाते हैं ना, तो मच्छर काटते हैं बहुत सारे, तो भी हम इसको ले जाते हैं खेत में और इस पे धुआं लगाते हैं ताकि आसपास मच्छर ना आए ज़्यादा। तो इसलिए हमने ढेर सारे बना रखे हैं। और अभी तो हमको ये और बनाने हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ना इनकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ेगी। सारे काम तो हो चुके हैं, एक काम रह रखा है गोबर निकालने का। तो अब ना गोबर निकाल लेते हैं। पहाड़ी लड़कियां सारा काम करते हैं, ये नहीं कि गोबर से छी कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मुझे इस गोबर का बनाना है उपला। दोस्तों हमेशा ना शाम के समय इसी टाइम पे मुझे भूख लगती है, पहले से ही पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ कचर बचर खाने के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए नहीं चाहिए कचर बचर। तो भैया ना मार्केट से लाया था पॉपकॉर्न, तो एक तो हमने खा लिया था। बाकी इनको बनने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं और मात्र ये 10 रुपए के आते हैं। और जितना मार्केट में पॉपकॉर्न का पैकेट मिलता है ना, उतने ही इसमें भी रहते हैं। बट इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा होता है। इसमें तेल, घी और साथ में नमक रहता है, तो अलग अलग फ्लेवर में आते हैं और टेस्ट अच्छा होता है। तो इनको बनाते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने इनको डाल दिया है और अब इसमें रखेंगे हम ढक्कन। ये देखो बनने लग गए भाई साहब। इसको आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसी के अंदर हो रही है ये आवाज़ें। और एक दिन जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे ना, मैंने ढक्कन नहीं रखा था और सारे जो है सीधे बाहर गिरे निकल के। ऐसे लग रहा है कोई थाली बजा रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। 3 मिनट वाले पॉपकॉर्न बनके भी तैयार हो चुके हैं और इसमें से ना थोड़ा बहुत मैंने खा भी लिए हैं। कहाँ बारिश की उम्मीद कर रही थी, यहाँ तो आसमान जो है बिल्कुल साफ हो गया। शाम के समय में हमारे यहाँ आ रखे हैं फौजी भैया, वो भी अपनी बहू के साथ। नई बहू। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा भी होगा कि भैया लोगों की शादी में मैं गई थी। बाकी आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो शादी को 1 महीना कंप्लीट होने वाला है और भैया जी की छुट्टी कब तक है? 20 को चला जाएंगे। अब 20 को भैया चले जाएंगे, फिर भाभी को आएगी याद। बाकी ये भी बता दो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी फौजी होते हैं ना, उनकी लव मैरिज होती है। तो भैया की भी लव मैरिज है। बाकी जो भाभी जी है ना, उनसे सगाई से पहले भी मैं मिली हूँ क्योंकि वो हमारे गांव में आते रहते थे। इनकी यहाँ बुआ रहती हैं। तो कैसे लग रहा है अब? बहुत टाइम बाद आज भाभी यहाँ आई हैं और हमारे घर पे तो पहली बार आई हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा।
बाकी आज मैंने इनको बोला था यहीं रुको, पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शादी में 4 दिन पहले आएंगे, शादी में हाँ बिल्कुल, सगाई में तो आए नहीं। कोई नहीं, शादी में आएंगे हाँ बिल्कुल, एडवांस। मिलेंगे 4 भैया तो आप पता छुट्टी नहीं। में। हाँ बिल्कुल, जल्दी आना तब। घूमने आएंगे फिर। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, आते रहना आप, ठीक है, ये नहीं कि सालों में आ रहे हो। चलिए दोस्तों, रात का खाना पीना भी हो चुका है और टाइम लगभग 8:30 हो रहा है, तो खाना जो है हमने जल्दी ही खा लिया। तो इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।